आज के जो बच्चे हैं इनको शंकर भगवान के बच्चों से सीख लेना चाहिए। आज के बेटे ससुराल वाले आते हैं, आज के बेटे सास ससुर आते हैं तो लड़कों के मुंह पर स्माइल आ जाता है, इतने खुश होकर बात करते हैं। और अपने बूढ़े माँ बाप से जब भी बात करेंगे तो चिढ़कर बात करते हैं। तुम्हारे ससुराल वालों से तुमने इतनी प्रसन्नता से बात करी तो माँ बाप से बात करने में क्या दिक्कत है? क्यों? किस लिए? पूरे नगर के लोग आपका सम्मान करते हैं, पूरे प्रदेश के लोग आपका सम्मान करते हैं, पूरे नगर के लोग आपका सम्मान करते हैं, पूरे मोहल्ले के लोग आपका सम्मान करते हैं, पूरे कुटुंब वाले आपका सम्मान करते हैं। और यदि आपका बेटा आपकी बेटी अगर आपका सम्मान नहीं करती तो दुनिया के सबसे बड़े भिखारी आप हो, सबसे बड़े भिक्षुक आप हो। आपने दुनिया के आगे अपनी वैल्यू बना ली, दुनिया के आगे आपने अपना सम्मान बना लिया, पर अपनी औलाद, अपने पुत्र, अपनी पुत्री आपका सम्मान नहीं कर पाई। जब भी बोलते हैं चिढ़कर बोलते हैं, इसमें पुत्र और पुत्री की गलती नहीं है, इसमें गलती है आपकी परवरिश की, कि आपने संस्कार नहीं दे पाए, आप ज्ञान नहीं दे पाए। आप भी अपने माँ बाप से चिढ़कर बोलते थे, इसलिए आपकी औलाद भी आपसे चिढ़कर बोलती है। आप हमेशा अपने माता पिता से चिल्लाकर बात करते थे तो आपकी औलाद भी आपसे चिल्लाकर बात करती है। आप हमेशा चिल्लाकर बोलते हो इसलिए आपकी औलाद भी आपको चिल्लाकर बोलती है। आप कभी मंदिर नहीं जाते तो आपकी औलाद भी कभी मंदिर नहीं जाती। आप किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते तो आपकी औलाद आपके सामने झुकना पसंद नहीं करती। अगर दुनिया आपका सम्मान कर रही और आपकी औलाद आपका सम्मान नहीं कर रही तो दुनिया के सबसे बड़े गरीब व्यक्ति आप हो, सबसे बड़े भिखारी व्यक्ति आप हो। अपने बच्चों को धन दो मत दो, अपने बच्चों को वैभव दो मत दो, अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दो मत दो, पर अपने बच्चों को संस्कार जरूर दो जिससे आपकी जिंदगी सार्थक। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए जिससे आपका जीवन सार्थक हो। आप अपने लिए क्या कर रहे हो? अपने लिए, अपने बच्चों का, मैंने बच्चों के नाम पे एक पेट्रोल पंप कर दिया, मैंने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी, मैंने पत्नी के नाम पर ये कर दिया, मैंने उनके नाम पे ये कर दिया, बच्चों को मैंने कलेक्टर बना दिया, बच्चों को मैंने इंस्पेक्टर बना दिया, बच्चों को मैंने एसपी बना दिया, बच्चों को मैंने डॉक्टर बना दिया, बच्चों को मैंने इंजीनियर बना दिया, बच्चों को मैंने सब कुछ बना दिया। पर वो बच्चे आपसे स्माइल से बात करते हैं, वो बच्चे आधा घंटा आपके पास में आकर बैठते हैं, वो बच्चे आपका सम्मान करते हैं, वो बच्चे रोज आपको प्रणाम करते हैं, वो बच्चे जैसे बचपन में मम्मी के गले आकर मिलते थे, बुढ़ापे में माँ के गले में हाथ डालकर कहते हैं माँ तुझे कोई चिंता तो नहीं है, तू खुश रहा कर, अब तेरा बेटा कलेक्टर बन गया, अब तेरा बेटा मिनिस्टर बन गया, अब तेरा बेटा डॉक्टर बन गया, माँ तू खुश तो है। जो बच्चे इस तरह से अपने माँ बाप से व्यवहार करते हैं तो समझ लेना तुमने कुछ कमाया कि नहीं कमाया, पर संस्कार तो कमा लिए, संस्कार कमा लिए। वो संस्कार बच्चों में होना जरूरी है। क्या दे रहे हो अपने बच्चों को? प्रॉपर्टी? क्या दे रहे हो बच्चों को? गाड़ी? क्या दे रहे हो बच्चों को? बैंक का बैलेंस? किस काम का? बैंक का बैलेंस तो बेटा एक दिन अगर कंप्यूटर पे बैठ गया और एक दिन में डब्बा लगा दिया शेयर मार्केट से सब गोल, एक दिन कहीं किसी को अपना कोड बता दिया और उस कोड वाले ने बैंक में से डायरेक्ट निकाल लिया, काय का बैलेंस बचा? तुम अपने बच्चों को, एक दिन गाड़ी लेकर गया, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का नाश हो गया, जो मकान मिला था वो कर्जे में डूब गया, क्या दे रहे हो बच्चों को? केवल मकान, जमीन, जायदाद और गाड़ी और बंगला। बच्चों को दीजिए संस्कार कि बेटा जिंदगी में याद रखना, किसी से कर्जा मत लेना, शान से जिंदगी जीना और भगवान का भजन कर कर आगे बढ़ना। हाथ जोड़ना तो परमात्मा के जोड़ना, किसी के मत जोड़ना। ये संस्कार जब बच्चों को दे दिया, बच्चा निहाल हो गया। इसलिए करें अपने बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाओ और कहो मंदिर तक जा,
संस्कार दोगे, जिसके बच्चे मंदिर जाना चालू कर देते हैं उसके घर के माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं रहते हैं, घर में रहते हैं। तो वृद्धाश्रम में नहीं रहेंगे। ये जितने वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं तुम्हारे रायपुर में, बिलासपुर में और भी बड़ी बड़ी जगह, भिलाई दुर्ग में जरा जाके तो क्या इनके वृद्धाश्रम में उनके बच्चों का माँ जो बूढ़े पड़े हैं उसमें, उनसे पूछो तुम्हारा बच्चा क्या है, वो कहेगा इंजीनियर है, कोई कहेगा मेरा बच्चा पढ़ा लिखा, मैंने अपने 4 बच्चों को बहुत पढ़ाया। कोई से मिलो तो एक बार वृद्धाश्रम में जाकर। किसी ठेले चलाने वाले का माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते हैं, किसी गांव के व्यक्ति के माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते हैं, हमेशा पढ़े लिखे व्यक्ति के ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने सब कुछ दिया पर संस्कार नहीं दिया। सब कुछ दिया, संस्कार नहीं दे पाए। अगर वो दे देते ना तो तुम्हें फिर बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में जिंदगी नहीं निकालना पड़ता। तुम्हारी औलाद ससुराल वाले आए तो खुश होकर बात करे और बूढ़े माँ बाप से चिढ़कर बात करे, उस दिन माँ बाप को कह देना चाहिए इसलिए पैदा नहीं करा तुझको कि तेरी सुनूंगी मैं।